इस लेक्चर में हम पैरेलल रेजोनेंस सर्किट पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। पहला एग्जांपल है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आरसी इन द सर्किट शोन इन फिगर विच यील्ड्स रेजोनेंस। एक सर्किट आपको यहाँ पे दिया गया है और कहा जा रहा है कि इस सर्किट में आरसी का वैल्यू क्या होगा ताकि सर्किट जो है वो रेजोनेंस की कंडीशन में हो। तो सर्किट किसी भी प्रकार का दिया हुआ हो, रेजोनेंस का कंडीशन प्राप्त करने के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि सर्किट का जो इम्पीडेंस है या सर्किट का जो एडमिटेंस है उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होना चाहिए, यानी कि वो प्योरली रजिस्टिव सर्किट होना चाहिए। तो वहाँ से हम ये कंडीशन प्राप्त करेंगे और वहाँ से फिर हम आरसी का वैल्यू निकालेंगे। तो चूँकि ये पैरेलल सर्किट है तो इसलिए हम पहले इसमें क्या करेंगे कि सर्किट का एडमिटेंस निकालेंगे। सर्किट का एडमिटेंस निकालने के बाद जो इमेजिनरी पार्ट आएगा उसको हम जीरो से इक्वेट करेंगे, क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन होने के लिए जो इम्पीडेंस है या जो एडमिटेंस है वो प्योरली रियल होना चाहिए, उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए। तो हम इसका एडमिटेंस पहले हम निकालेंगे। तो इसमें दो ब्रांच है, एक ये वाला ब्रांच है और दूसरा ये वाला ब्रांच है। पहले वाले ब्रांच में आपका आरएल सर्किट है, दूसरे वाले ब्रांच में आरसी सर्किट है। तो पहले हम पहला वाला जो सर्किट है उसका हम एडमिटेंस निकालेंगे। तो ये वाला जो ब्रांच है तो इसमें रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो इस सर्किट का इस ब्रांच का जो इम्पीडेंस है वो इम्पीडेंस हो जाएगा आपका 10 + j/10। ये तो इम्पीडेंस हो गया, लेकिन हम इसका एडमिटेंस निकालेंगे क्योंकि पैरेलल सर्किट में एडमिटेंस निकालने से कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो सर्किट का एडमिटेंस होगा 1/10 + j10। तो यहाँ पे हमने वही निकाला है कि बाई 1 से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, इसका जो एडमिटेंस है उसको बाई 1 से डिनोट कर रहे हैं। तो बाई 1 = 1/10 + j10। इसको हम कंजुगेट लेकर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 10 - j10/200। उसी प्रकार से अब हम सेकेंड वाला जो ब्रांच है इसका एडमिटेंस निकालेंगे। तो इसमें भी आपका ये दोनों जो एलिमेंट है वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो सर्किट का जो इम्पीडेंस होगा वो होगा RC - j/2। ये सर्किट का आपका यानी सेकेंड वाले ब्रांच का ये इम्पीडेंस हुआ। एडमिटेंस निकालने के लिए इसको 1 करेंगे तो ये एडमिटेंस हो जाएगा। तो इसको अगर हम बाई 2 से डिनोट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे बाई 2 = आपका इतना हो जाएगा। इसको भी हम कंजुगेट लेके रेशनलाइज करेंगे और इसको भी हम सोल्व करेंगे। उसके बाद सर्किट का हम टोटल एडमिटेंस निकालेंगे। ये तो आपका अलग अलग एडमिटेंस निकाले, पहले ब्रांच का बाई 1 निकाले एडमिटेंस, दूसरे ब्रांच का बाई 2। तो सर्किट का जो टोटल एडमिटेंस होगा इन दोनों एडमिटेंस का समेशन होगा, यानी बाई 1 + बाई 2 इन दोनों को हम सम कर देंगे तो हमें सर्किट का टोटल एडमिटेंस पता चलेगा। तो पहले हमने यहाँ पे बाई 2 निकाला है, तो बाई 2 आपका हो जाएगा 1/RC - j/2। इसको रेशनलाइज किए तो आपको ये टर्म आ गया। तो टोटल एडमिटेंस जो सर्किट का होगा वो होगा बाई 1 + बाई 2, क्योंकि पैरेलल में एडमिटेंस जो है वो ऐड हो जाता है। तो दोनों का हमने यहाँ पे ऐड किया। तो ऐड करने के बाद इसमें जो है आपका रियल पार्ट को अलग हमने कर लिया और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लिया। तो ये आपका सर्किट का जो एडमिटेंस निकला है उसका रियल पार्ट है यानी कि कंडक्टेंस है, और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है यानी कि ससेप्टेंस है। तो चूँकि क्वेश्चन में कहा गया है कि सर्किट को रेजोनेंस की कंडीशन में होना है, सर्किट रेजोनेंस तभी होगा जब इसका इमेजिनरी पार्ट इसमें नहीं होगा, यानी कि इसको जीरो से हम इक्वेट करेंगे और जीरो से इक्वेट करने के बाद यहाँ से हम आरसी का वैल्यू निकालेंगे। तो फॉर रेजोनेंस नेट ससेप्टेंस ऑफ द सर्किट शुड बी जीरो। रेजोनेंस होने के लिए सर्किट का जो नेट ससेप्टेंस है वो जीरो होना चाहिए, यानी कि इमेजिनरी पार्ट जीरो होना चाहिए। तो जो इमेजिनरी पार्ट था उस एडमिटेंस में उसको हमने जीरो से इक्वेट किया। इसको हम सोल्व करेंगे तो आपको आएगा RC² = 36। यहाँ से RC आ गया आपको 6 ओम। तो हमें ये पता चला कि सर्किट को रेजोनेंस की कंडीशन में होने के लिए जो RC का वैल्यू है वो 6 ओम के बराबर होना चाहिए। तो यही हमें कैलकुलेट करना था कि RC का वैल्यू क्या हो ताकि सर्किट रेजोनेंस के कंडीशन में हो। तो वो RC का वैल्यू है 6 ओम। तो इसमें हमने किया क्या कि कोई भी सर्किट आपको दिया हुआ हो उसका रेजोनेंस अगर
सर्किट में होना है तो उसका इम्पीडेंस निकालेंगे या एडमिटेंस निकालेंगे, फिर इसका जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसको 0 से इक्वेट करेंगे, तो वहाँ से हमें जो कुछ भी निकालना है वो हमें पता चल जाएगा। एक अनदर एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल 2। फॉर द सर्किट शोन इन फिगर फाइंड द फ्रीक्वेंसी एट विच सर्किट विल बी एट रेजोनेंस। एक सर्किट नीचे दिया गया है, उसमें ये पूछा गया है कि उस फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करें जिस फ्रीक्वेंसी पे ये सर्किट जो है वो रेजोनेंस के कंडीशन में होगा, यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करना है। इफ़ द कैपेसिटर एंड इंडक्टर इंटरचेंज्ड व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ न्यू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो अब कहा जा रहा है, इसमें सेकंड पार्ट है, उसमें यह कहा जा रहा है कि अगर इंडक्टर और कैपेसिटर इन दोनों के पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी इंडक्टर यहाँ आ जाए और कैपेसिटर यहाँ आ जाए, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होगा। तो पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, तो सर्किट का हम टोटल इम्पीडेंस निकालेंगे। तो इम्पीडेंस निकालेंगे तो उसमें कुछ रियल पार्ट आएगा और कुछ इमेजिनरी पार्ट आएगा। तो जो इमेजिनरी पार्ट आएगा उसको हम 0 से इक्वेट करेंगे और वहाँ से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सर्किट को रेजोनेंस के कंडीशन में होने के लिए इमेजिनरी पार्ट 0 होना आवश्यक है। तो सर्किट का जो आपका इम्पीडेंस कैसे निकालेंगे वो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे 2 ब्रांच आपका पैरेलल में कनेक्टेड है और इस ब्रांच के साथ ये वाला ब्रांच एलिमेंट जो है वो आपका सीरीज में कनेक्टेड है। तो पहले हम इसका इस ब्रांच का इम्पीडेंस निकालेंगे और इसका तो पता ही है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट हम इम्पीडेंस निकालेंगे कि इन दोनों ब्रांच का, इन दोनों पैरेलल वाले ब्रांच जो हैं इसका इक्विवेलेंट इम्पीडेंस क्या होगा और इसका इम्पीडेंस क्या होगा। दोनों इम्पीडेंस को जोड़ देंगे तो हमें टोटल सर्किट का इम्पीडेंस पता चलेगा। तो अगर मान लेते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा है, सपोज दैट कि फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा है, तो उस केस में जो 2 ब्रांच जो पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में जो 2 ब्रांच कनेक्टेड था, तो उसका जो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस होगा, हम जानते हैं कि अगर 2 ब्रांच पैरेलल में कनेक्टेड हो, सपोज दैट एक ब्रांच है आपका Z1 और दूसरा ब्रांच है अगर Z2, अगर ये 2 ब्रांच अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इसका जो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस होगा वो होगा आपका Z1 इंटू Z2 बटा Z1 प्लस Z2। तो वो जो सर्किट दिया गया है उसमें एक ब्रांच में आपका कैपेसिटर है और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है, तो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका इम्पीडेंस निकालेंगे। तो जो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वही उसका इम्पीडेंस होगा, तो 1/j⍵c आपका सर्किट का इसका रिएक्टेंस होगा या इम्पीडेंस होगा। तो C के जगह पे 2 पुट करेंगे, C का वैल्यू दिया हुआ था तो हो जाएगा आपका 1/2⍵c और इसका वैल्यू 1 ओम दिया हुआ था। तो इस फार्मूला से कि Z1 इंटू Z2 बटा Z1 प्लस Z2 वो हम यहाँ अप्लाई करेंगे, तो हमें जो पैरेलल वाला जो ब्रांच है, जो ब्रांच पैरेलल है उसका इक्विवेलेंट इम्पीडेंस पता चलेगा। उसी प्रकार से जो ब्रांच आपका सीरीज में कनेक्टेड है ये वाला, तो इसका जो इम्पीडेंस होगा वो होगा आपका क्या j⍵L, तो L के जगह पे 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा j⍵ इंटू 1। तो फिर दोनों ब्रांच आपका सीरीज में हो जाएगा, तो उसका दोनों ही ब्रांच के इम्पीडेंस को जोड़ देंगे तो हमें सर्किट का टोटल इम्पीडेंस पता चलेगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें आ जाएगा j⍵, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/1 प्लस 2j⍵। तो जो सेकेंड वाला टर्म है इसमें उसको हम रेशनलाइज करेंगे, चूँकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो इसका कंजुगेट लेकर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको आ जाएगा जो सेकेंड वाला टर्म है ये आ जाएगा 1 - 2j⍵ बटा 1 प्लस 4j⍵, और j⍵ आपके साथ उसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें से रियल पार्ट को अलग कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देंगे। ये आपका इमेजिनरी वाला टर्म है, इसमें कुछ रियल भी है कुछ इमेजिनरी भी है, तो दोनों को अलग अलग कर देंगे। तो रियल वाला पार्ट हमारा हो गया 1/1 प्लस 4ω² और इमेजिनरी वाला पार्ट हो जाएगा हमारा ω - 2ω/1 प्लस
4 ओमेगा स्क्वायर। यानी सर्किट का हमने टोटल इम्पीडेंस कैलकुलेट किया, उसको हमने रियल और इमेजिनरी टर्म के रूप में लिखा। अब सर्किट को रेजोनेंस की कंडीशन में होने के लिए जो इम्पीडेंस है उसका जो इमेजिनरी वाला पार्ट है यानी कि रिएक्टेंस जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो चूँकि क्वेश्चन में कहा गया है कि इसको रेजोनेंस की कंडीशन में होना है, इसलिए हम इसका इमेजिनरी पार्ट को 0 से इक्वेट करेंगे। तो फॉर रेजोनेंस नेट रिएक्टेंस शुड बी 0। जो रिएक्टेंस है इम्पीडेंस जो हमने निकाला, तो जो रियल पार्ट था और जो इमेजिनरी पार्ट था, इमेजिनरी पार्ट को रिएक्टेंस है इसमें, तो उसको हम 0 से इक्वेट किए। यहाँ पे जब 0 से इक्वेट करेंगे यानी ओमेगा माइनस टू ओमेगा बटा 1 प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक तो ओमेगा ये आपका कैंसिल हो जाएगा, दूसरा जो टर्म बचेगा 1 प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर इजकल टू 2। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इजकल टू 1/4, तो ओमेगा इजकल टू 1/2 आ गया, यानी ओमेगा इजकल टू आपका 0.5 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा इजकल टू यहाँ पे आपका प्लस माइनस भी हो सकता है, लेकिन चूंकि फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं हो सकता है इसलिए हम नेगेटिव वाला टर्म इसमें नहीं कंसिडर करेंगे। तो हम ओमेगा इजकल टू हमारा आया 0.5 रेडियन पर सेकेंड। तो यही हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाया। यानी इस फ्रीक्वेंसी पे जो सर्किट है वो आपका रेजोनेंस के कंडीशन में होगा, यानी कि सर्किट का जो इम्पीडेंस होगा वो आपका उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, रिएक्टेंस उसका 0 होगा इस फ्रीक्वेंसी पे। तो यही हमें कैलकुलेट करना था। अब इसमें इस क्वेश्चन में एक सेकंड पार्ट भी है कि जो इंडक्टर था और जो कैपेसिटर था, इन दोनों के पोजीशन को इंटरचेंज कर देना है, उसके बाद फिर से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। तो ये काम हम आपके लिए छोड़ते हैं कि आप इसको उसी प्रकार से सॉल्व करके देखिए और इसका आंसर आएगा ओमेगा इजकल टू 1 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको खुद से सॉल्व कीजिए। तो इस लेक्चर में हमने पैरेलल रेजोनेंस सर्किट पे हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किया। थैंक यू।